व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू संजू एक्स। और आज हम लोग वापस से आ चुके हैं डीप सी मॉन्स्टर के साथ। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डूम्सडे वाला वीडियो देखा था और उसमें कैसे कैसे क्रिएचर जो है वो अपने सरफेस पे आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, डीप सी से अपने सरफेस पे आके हमें कुछ तो वॉर्न किया जा रहा है। आज हम लोग ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में देखने वाले हैं कि लिवाइथन सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या वो डीप सी के अंदर छुपा हुआ है या फिर वो मूव करता है, सैटेलाइट में आया है कि नहीं। चलो यार, हम लोग देखते हैं इस वीडियो को और आज पता लगाते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चलो। इस अंधेरी काली रात में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। चांद की रोशनी उस रात काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। अचानक से मछुआरे का फंदा हिलना शुरू हो गया। मछुआरे को पता था कि इसमें एक मछली आकर फंसी। क्या लगता है दोस्तों, मछुआरे ने उस फंदे ये को रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जरा कमेंट करके पहले ही बताओ। धीरे देखते आज तो पूरा हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। खिंच नहीं रहा था। इसी बीच मछुआरे के पीछे से एक आवाज आई और जैसे ही मछुआरे ने पीछे मुड़कर देखा, पानी हिल रहा था। धीरे धीरे ये आवाज बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से कोई उसकी बोट की तरफ आ रहा है। मछुआरा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पानी के अंदर अपना सर डाला और जैसे ही मछुआरे ने अपना सर डाला पानी के अंदर और आंखें खोलकर देखी, उसको कुछ जाता हुआ दिखा। मछुआरे ने जल्दी से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकाला और कांपने लग गया। आंखें देखिए, क्या था पानी के अंदर जिससे मछुआरा इतना डर चुका था? एक ऐसा राज जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। एक कहानी जो इतनी पुरानी है कि सच और अफवाह में फर्क करना मुश्किल है। उस रात कहानी तो बहुत पुरानी है, ये बात तो है। देखा था वो कुछ और नहीं, लेवाइथन था। लेवाइथन, ये नाम सुनते ही एक बड़े समुद्री मॉन्स्टर की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन असल में ये लेवाइथन है क्या? क्या ये एक मिथ है या सही में ये इतना बड़ा और भयानक है कि आज तक इंसानों की नजरों से दूर रहा है? लेवाइथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल की बुक ऑफ जॉब में मिलता है। उसमें इसे एक विशाल समुद्री जानवर बताया गया है जो इतनी क्षमता रखता है कि 1000 शिप्स को एक साथ डुबा दे। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। बाइबल के अलावा जूइश बाइबल में भी इसका जिक्र है। वहां इसे एक विशाल नाग बताया गया है जो समुद्र में रहता है और दिन को रात कर सकता है। सोचो, अपने डीप सी के अंदर कैसे क्रिएचर है, इतने बड़े बड़े क्रिएचर डीप सी के अंदर छुपे हुए हैं। मतलब हम लोगों ने सी को कितना ही एक्सप्लोर किया है, मतलब ओशन को 5-10% ही किया है। कब हम लोग कर सकते हैं बाकी की चीज़ें? मतलब ये सारी चीज़ें मतलब रियल में देख ले तो अच्छा भी लगेगा। और मैंने बोला था ना कि ये देखने में अच्छा तो लगेगा, बट जिस दिन ये आ गए ना ऊपर, उस दिन हम नहीं बच पाएंगे। इसे एक इविल एंटिटी की तरह बताया गया है जो लोगों का दिमाग करप्ट कर सकता था। लेकिन सिर्फ यहूदी और बाइबल नहीं, बैबिलोनियंस की बुक्स में इसे रेफर किया गया है एज टियामट। अब टियामट जो थी वो एक समुद्री राक्षस थी। इसी तरीके से नॉर्स माइथोलॉजी में यॉर्मन गैंडर का जिक्र किया गया है। जिनने अपने गॉड ऑफ वॉर खेला है ना, उनमें उसमें भी ये था। वैसे एक ऐसा सांप जो पूरी दुनिया को दिखाया गया था वैसा, और इसे लोग द वर्ल्ड स्नेक के नाम से भी जानते हैं। अब अगर तुमने गॉड ऑफ वॉर खेली है, हाँ तो ये यस, इसी की बात कर रहा था। गॉड ऑफ वॉर में भी भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है। इससे पंगा लेना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसने अपने थॉर के साथ फाइट किया है, मतलब थॉर के साथ फाइट किया था इस बंदे ने। सोचो, उसमें भी तुमने यॉर्मन गैंडर को देखा होगा। अब अजीब बात यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम से मिलते जुलते प्राचीन प्राणियों का जिक्र है। और यहीं पे नाम अनेक वाली बात आ जाती है बंदा एक। कि अगर अलग अलग कल्चर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहते थे तो उन्होंने सेम दिखने वाले प्राचीन प्राणियों का जिक्र कैसे किया अपनी बुक्स में? हाँ, क्या ये बात एक तो कल्पना थी या वक्त के साथ ये सच्चाई मिट्टी में बदल गई? लेवाइथन की इंपॉर्टेंस सिर्फ एक सी मॉन्स्टर तक सीमित नहीं थी। रिलीजियस रूप से भी इसकी एक डीपर मीनिंग है। बाइबल में ये पाप और बुराई को सिग्निफाई करता है। बाइबल में लेवाइथन को शैतान का रूप भी माना गया है जो इंसानों की आत्मा को फंसाने की कोशिश करता है। जूइश धर्म में इसको एक ऐसा क्रीचर बताया गया है जो एंड में भगवान के हाथों मार दिया जाएगा। अलग अलग कल्चर्स में इसका मीनिंग बहुत ही अलग अलग है, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है कि इसका संबंध जो है वो हमेशा फियर के साथ किया जाता है। मतलब डार्कनेस ही है, और डीप सी में ये पक्का है दोस्तों। डार्कनेस इज इक्वल्स टू डीप सी।
कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि लेवाइथन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जो क्रीचर्स हैं जो डीप सी में रहते हैं उनको ही लोग लेवाइथन समझते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि पुराने टाइम्स में लोगों को सी और ओशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जब भी वो एक अभी भी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, अभी भी हमें कुछ नहीं पता। पहले का ठीक है, उनको उतना नहीं, अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है, हमें कुछ नहीं पता ओशन के बारे में। इतना सा पता है। स्पेस के बारे में अपने को कितना पता है, मतलब यहाँ से कितना लाइट ईयर दूर अपने मिल्की वे गैलेक्सी के पार हम लोग दूसरे गैलेक्सी में जा रहे हैं, दूसरा सब कुछ देख रहे हैं। स्टार्स के नाम दे दिए, मीटेराइट के नाम दे दिए, मतलब कितना सब कुछ ढूंढ लिया हम लोगों ने। जुपिटर के इतने सारे सन हैं, सैटर्न का रिंग है, सब कुछ हम लोगों ने ढूंढ लिया। ओशन का क्या? ओशन का कुछ नहीं ढूंढा है हम लोगों ने। एक अजीब सा क्रीचर देखते थे जैसे कि एक वेल और शार्क, वो उसको एक सी मॉन्स्टर समझ लेते थे। अब वाइकिंग्स के समय एक जाइंट स्क्विड को देखा गया और उसको उन्होंने क्रैकन बुला दिया। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि लेवाइथन एक्चुअली में मेगेलोडॉन है। अब मेगेलोडॉन एक 50 फीट से ज्यादा लंबा शार्क था और इसी शार्क को पुराने टाइम्स के हिसाब से लोग लेवाइथन मानने लगे थे, और शायद मेगेलोडॉन की कहानियों का आधार भी लेवाइथन कहीं ना कहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस लेवाइथन को एक और एंशिएंट क्रीचर से जोड़ते हैं, लिवियटन मिल्वलाई, एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट व्हेल जो किसी भी बड़े क्रीचर को आसानी से खा सकता था। और तुम कितना भी रिसर्च कर लो, तुम्हें लिवियटन मिल्वलाई के बारे में कभी भी इतना ज्यादा पता नहीं लग पाएगा, एकदम उसी तरह से जिस तरह से लेवाइथन के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता है। तो क्या हो सकता है कि इन एंशिएंट क्रीचर्स की कहानी ही लेवाइथन की कहानियों में समा गई हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉडर्न टाइम्स में भी कुछ ऐसी साइटिंग्स हुई हैं जो लेवाइथन की असलियत पर क्वेश्चंस उठाती हैं। 1997 में एक अजीब आवाज सोनार पर रिकॉर्ड हुई थी। इसको नाम दिया गया था द ब्लूप। ये आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक ये सुनाई दी गई थी। एंड साइंस आज तक नहीं बता पाया कि ये आवाज किस चीज की थी। क्या वो लेवाइथन था? अराउंड उसी टाइम पे कुछ डाइवर्स के ग्रुप ने एक बहुत ही बड़े सी क्रीचर को देखा था। उन्होंने आकर यही बताया कि ये सी क्रीचर एक ब्लू व्हेल से भी बड़ा था, और जैसे कि ब्लू व्हेल बहुत ही स्लो होती है, वो सी क्रीचर हद से ज्यादा तेज था और वो पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कि वो। बाप रे बाप, अगर सोचो ऐसा कोई क्रिएचर, मतलब उनने तो देखा है, अभी ऐसा बोल नहीं सकती कि सही में है कि नहीं, बट सोचो ब्लू व्हेल इतना डेंजरस है, वो इतना स्लो होने के बाद भी मतलब शिपों को तबाह कर सकता है। और इस जो क्रिएचर का स्पीड है वो मतलब नेक्स्ट टू मतलब बहुत तेज है। सोचो ये कितना ज़्यादा जो है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये तो आके अगर कोई आइलैंड पे मार दिया ना तो आइलैंड ही गिर जाएगा, ऐसा होगा। इतना अगर ऐसा स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा स्पीड है, सोचो मतलब क्या क्या है अपने डीप सी में। टेलीपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब तक उसके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ सामने नहीं आएगा तब तक कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा या करेगा। कर रहा है ये, क्योंकि 2012 में एक और साइटिंग हुई। जापानीज रिसर्चर्स ने पैसिफिक ओशन में एक अजीब सा क्रीचर देखा। वो इतना बड़ा था कि कैमरास उसके पूरे शरीर को कैप्चर नहीं कर पाए। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये एक जाइंट स्क्विड था, which was the kraken, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि वो कुछ और ही था। क्या हो सकता है कि ये लेवाइथन था? अब बर्म्यूडा ट्रायंगल, मारियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं। मारियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट वो होता है ना ओशन का जो हिस्सा होता है, मतलब वो एक तरह का खड्डा है, ऐसा वी टाइप का नीचे तक जाता है। अभी उतना ही पता लगा पाए सोनार के हिसाब से, कोई तो जा तो पाया नहीं है वहाँ पे। कैमरास वगैरह गए थे और उनको उतना कुछ डाटा मिला नहीं था। सोचो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हुआ रहेगा। मैं ना आर्क इसी वजह से खेलता था, आप लोगों को अगर पता होगा ना, आर्क अपना गेम हुआ करता है
तो उस गेम में ना मिथिकल क्रिएचर, डीप ओशन के जो भी क्रिएचर्स है, वो डायनासोर्स, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है, सब मतलब मुझे इतना ये सारी चीज़ें पसंद है ना कि मतलब उस गेम में भी ये सारी चीज़ें दिया गया है, बहुत बढ़िया लगता है। के हों, ये मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और इसी वजह से कुछ ठोस सबूत पाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। अब क्या हो सकता है कि फाइनली ये लेवायथन हो। लेकिन एक आखिरी चीज मैं तुमसे और डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा कि इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हो रही है जिसमें एक आइलैंड के पीछे एक बड़े से सांप की तरह तैरता हुआ कुछ, बट लेवायथन इतना छोटा नहीं होता, ये बहुत छोटा है, मतलब ये कितना ही होगा, छोटा ही है लेवायथन अगर देखा जाए। जैसे डिस्क्राइब किया जाता है वो एक एक आइलैंड को ऐसा मतलब बड़े बड़े कंट्रीज को जो है ना वो कर सकता है, मतलब पकड़ सकता है, इतना बड़ा उसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड को ऐसा जकड़ के रखता है। बट ये तो बहुत छोटा जा रहा है। अब देखने में दूर से ये ऐसा लगता है बच्चा हो सकता है जैसे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो, लेकिन इस वीडियो के पीछे की सच्चाई ये है जो मूवमेंट है स्नेक जैसी वो कुछ नहीं बस वेव्स हैं। और लोगों ने सही टाइम देखकर इसको ऐसा बता दिया कि ये लेवायथन है। अब जो लोग इसे लेवायथन बुला रहे थे, कर दिया, शायद उनको यही नहीं पता है कि लेवायथन अगर आ गया सामने तो वो कैसा दिखेगा। कंपैरिजन के लिए अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो गूगल अर्थ की एक इमेज बहुत फेमस है। इस फोटो में तुम देख सकते हो लेवायथन इतना बहुत बड़ा होता है, मतलब उसे जैसे डिस्क्राइब करते हैं, मैंने बोला नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को ग्लोब में ऐसा पूरा लिपटा हुआ रहता है, यही लेवायथन ऐसा ही दिखता है। एक स्नेक जैसा हेड बन रहा है साउथ अमेरिका के नीचे। तो तुम सोचो अगर लेवायथन सच में होता, उसका सर इतना बड़ा होता, तो अगर तुम इंडोनेशिया के एक छोटे से वेव को लेवायथन कह रहे हो तो शायद वो बहुत ही ज्यादा गलत है। अब ऑब्वियसली लेवायथन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये बिना प्रूफ्स के हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लेवायथन बहुत सारे कल्चर्स के बुक्स में जरूर एग्जिस्ट करता है। ये बात तो है। अब साइंस भी कुछ पॉसिबिलिटीज देता है। साइंस में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसको हम कहते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्रीचर अगर डीप सी में है, सबसे नीचे है, तो वो साइज में बड़ा होने लग जाता है। और इसी वजह से अगर वो क्रीचर्स ऊपर आने लग जाएं तो उनको हम सी मॉन्स्टर्स ही मानेंगे, जैसे कि क्रैकन जो वाइकिंग्स के टाइम देखा गया था। और इसी तरीके से हो सकता है सी सर्पेंट्स भी एग्जिस्ट करते हो नीचे। इसी तरीके से लेवायथन भी शायद एक ऐसा क्रीचर हो जो इतने सालों से डीप सी में है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हम कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि हमने तो सिर्फ आज तक 5% ही ओशन कवर किया है। तो 5% बस, मेरा मतलब है एक्सप्लोर किया है, क्योंकि 95% ऑफ द टोटल ओशन ऑन अर्थ आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब इस 95% में क्या छुपा हो सकता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है, सही अगर में हम इसे एक्सप्लोर करने का डिसीजन लें। लेकिन हमें स्पेस में जाना है जहां हम एलियंस को ढूंढेंगे और मार्स और मून पर जाकर रहेंगे। अब ये 95% ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड ओशन में क्या छुपा है ये बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग है और शायद तुम्हें भी ये बहुत ज्यादा जानने का मन कर रहा है। पता है ये 95% ओशन को हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं मालूम है? एक ऐसा फनी सा बोल रहा हूँ मैं, अपने को पानी निकालना पड़ेगा उधर से, जितना हो सके पानी को पंप करके कहीं मास वास में जेके कंटेनर में लेके जाना पड़ेगा। कुछ करोड़ों साल लग जाएंगे अपने को, कुछ करके अपने को लेके जाना पड़ेगा, पानी वानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हमें ट्रांसपोर्ट करता रहना पड़ेगा, पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे। पंप तो ऐसे लेके तो जा नहीं सकते, तो हमें कंटेनर भर के लेके जाने पड़ेंगे। सोचो कितना ही आदमी लेके जाएगा, मतलब हमें पानी को पूरा सुखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पानी को पूरी तरह से नहीं, मतलब एक लेवल तक अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इतना प्रेशर है ना, कोई कैमरा वैमरा जा ही नहीं पाता। कैमरा जाता है किससे लग जाता है, क्या टूट जाता है, फिर हम ऐसा बोलते हैं ओ भाई कोई तो क्रिएचर खा गया, भाई कोई तो क्रिएचर खा गया। बट एक ही ऑप्शन है भाई, पानी निकाल के अपने को देखना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा तो यही है, वेट करते रहो, कुछ 100 साल में आ ही जाएगा कोई ना कोई बड़ा क्रिएचर। बट मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि बताया अभी कि जो भी नॉर्मल क्रिएचर्स होते हैं ना अपने अर्थ में, मतलब अर्थ के सरफेस पे, वो डीप सी में जाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं। मतलब ये मुझे कुछ समझा नहीं
डीप सी में जाने के बाद सारे जो मछलियाँ वगैरह होते हैं थोड़े से ना ऐसे पतले से हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, वो प्रेशर की वजह से ना सब ऐसे पतले। डूम्सडे फिश को देख लो, कितना छोटा सा था, मतलब पतला सा था। फिर अपना वो जिसके दांत थे यार, उसका नाम भूल गया मैं, एंजिलो फिश था शायद से, हाँ कुछ तो था, जो अभी अभी आया था, वो शायद से बच्चा था क्या था, बट हमें कैसा डिस्क्राइब किया जाता था कि एक इतना बड़ा तो हुआ रहेगा, मतलब ऐसा इतना बड़ा तो हुआ रहेगा उसका, बट असलियत में कितना सा था, इत्तू सा था। मतलब भाई बड़ा वो नहीं लगता कि दिमाग में जोर वाला काम होता है कि क्या ही चल रहा है यार ओशन में। भले ही हमने इसे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि डीप सी में कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं। अब इसी में तुम्हारा आता है डूम्सडे फिश, एंगलर फिश, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ये डूम्सडे लाने वाला है कि नहीं। इसी के साथ साथ और भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस डीप ओशन में एक्चुअली और क्या क्या है। अब डूम्सडे से याद आया, क्या लेवायथन ही हम सबका अंत करेगा? अब रियल वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन वीडियो गेम्स में लेवायथन बहुत ही ज्यादा फेमस है। गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर में है, यॉर्मन गैंडर तक को दिखा रखा है। तुमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में एक बहुत ही बढ़िया सी मॉन्स्टर देखा, इसी तरीके से पर्सी जैक्सन में है। अब मैं इतनी देर से तुम्हें सी क्रीचर्स, डीप सी क्रीचर्स और ये वीडियो गेम्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब सिर्फ एक चीज से इंस्पायर्ड है, एंड वो है लेवायथन। अब इसके प्रूफ्स कभी भी हमें नहीं मिल सकते क्योंकि शायद ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, या अगर करता भी है तो हमें जो साइटिंग्स होती हैं वो इतनी बड़ी कभी नहीं होती जो प्रूव कर दे कि लेवायथन एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या लेवायथन सच में है, या फिर ये सारी बातें जो हमने की हैं क्या ये मिथ है? साइंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और ओशंस को हमें एक्सप्लोर नहीं करना। तो जब तक वो दिन नहीं आता जिस दिन लेवायथन इस पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रिवील कर ले, तब तक हम यही मान लेते हैं कि लेवायथन जिंदा है और पानी में कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि ये कहानी जो हमने पूरी शुरू की थी डूम्सडे की, इसका अंत भी लेवायथन के हाथों ही लिखा है। तो अगर तुम्हें ऐसी ही मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को, तो मैं ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड हम भी जो है रिएक्ट करते रहेंगे। बट यार ये बड़ा सोचने वाली बात है कि लेवायथन, मेरे हिसाब से पता है, अगर लेवायथन आज के टाइम पे होगा भी ना तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा होगा, थोड़ा तो उसका साइज़ कम ही होगा। जैसे बताते हैं कि बहुत बड़ा है, वैसा नहीं होगा, मे बी साइज़ उसका कम हो गया रहेगा, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होगा, पता नहीं भाई अभी क्या ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो है, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 95% ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर है। मतलब हमें कितना कुछ मालूम पड़ सकता है अगर हम लोगों ने 1% अगर ओशन को वो कर लिया ना कि एक्सप्लोर कर लिया, हमें इतने अजीब अजीब से फिश मिल जाएंगे, अजीब अजीब से पता नहीं क्रिएचर्स मिल जाएंगे कि हम सोच नहीं सकते कि क्या क्या चल रहा है। सोचो 1%, 5% में इतना सब कुछ है, पागल ही हो जाएंगे हम तो। एलियन तो हमें मिल नहीं रहा ओशन, उधर स्पेस में, स्पेस को मारो गोली यार। अब हम जहाँ पे रह रहे वहाँ का देखो ना यार, पहले सबको देखो, इलॉन मस्क को अपने मार्स जाना है, सब रॉकेट भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, सब अपने गैलेक्सी के बाहर भेज रहे हैं। क्यों यार, तो करो ना, कुछ तो करो यार, कुछ तो ओशन का करो ना कि हम देख सकते हैं। अभी इधर से मान के चलो कि हमें मार्स में कोई दिखता है, ठीक है, मार्स में मान के चलो कि हमें दिख जाता है, एलियन दिख जाता है, ठीक है, कोई स्पेसशिप में अपने सैटेलाइट में दिख गया, अरे उधर तक नॉर्मल आदमी जा भी तो नहीं सकता। अभी मेरे को मालूम है कि कोई कोई स्पेसिफिक जगह पे जो है, जैसे मान के चलो साउथ अफ्रीका के नीचे जो है लेवायथन का फेस बन के आ रहा, तो मैं जाऊँगा ना साउथ अफ्रीका के वहाँ पे, फिर दूरबीन लगा के देखूंगा, हाँ भाई ओ दिख रहा है भाई, आंखों से दिखेगा। उधर कौन भाई एलियन, वो दूर मिल्की वे में जा रहे भाई, मिल्की वे के बाहर जा रहे, दूसरे यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं पता नहीं, वहां पे तो पहुंच भी नहीं सकते, लाइट के स्पीड से भी सालों साल लग जाएंगे। बट एक ही रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट, प्लीज़ एक्सप्लोर ओशन। तो यस, आप लोग बताओ यार, आप लोगों के क्या थियरीज हैं। मैंने तो गेम्स खेले हैं, तो उसमें क्रैकन भी आ चुका है, अपना लेवायथन भी आ चुका है जो गॉड ऑफ वॉर में है, मतलब बहुत सारे गेम्स में जो है रेफरेंस है। आर्क में भी है, आर्क में तो क्रैकन वगैरह है, उसमें तो और भी मिथिकल क्रिएचर हैं, जो ग्रिफिन होता है वो है, मतलब
भाई क्या ही वर्ल्ड है भाई। तो यस दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव फन, बाय बाय।